हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अक्स कोचिंग गैलेक्सी। दिस इज संघर्ष सीरीज और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में। हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक लेक्चर हो चुका है और ये है यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम उसी टॉपिक से उसी पार्ट से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। तो लास्ट टाइम हम डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बातें कर रहे थे, जिसके अंदर से हमने सिर्फ और सिर्फ लेंथ की एक ये डायमेंशनल फार्मूला निकाला था। अब आज हम बहुत सारे आगे वाले पॉइंटों का भी ये निकालने वाले हैं। तो एक शुरुआत करते हैं, लेट्स सी। तो अब हम जो हमारा सेकंड है वो है एरिया। एरिया एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? एम एल टू टी जीरो। हाँ, तो देखो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट बता देता हूँ जिसको कि हम स्टार मार्क कर लेंगे। ऑल प्योर नंबर्स आर डायमेंशन लेस। अब देखना, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी। एक डायमेंशनल फार्मूला में निकालते कैसे हैं। जैसे कि हम थर्ड क्वांटिटी लेते हैं, हमारी स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? एल। ऐसे टाइम की डायमेंशन क्या होगी? टी। तो स्पीड या फिर इसको हम वेलोसिटी भी कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की भी सेम ही होती है। ये हो जाएगी एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ये दोनों सेम क्वांटिटीज है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम सारी हमारी जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो निकालते हैं। जैसे देखो, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन तो इसका क्या होता है? ये मीटर, इसका यूनिट। आप सब कुछ छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ इसके ध्यान दीजिए यूनिट पर। अगर यूनिट आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा? एक की डायमेंशंस क्या होंगी? एल और टी कितने अपॉन में है और टू है, तो पावर माइनस टू। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। आप या तो इसको जो हमें यूनिट दे रखी है आप उससे निकालिए, या फिर जो इसका हमें फॉर्मूला दे रखा है आप उससे निकालिए। अब देखना, जैसे कि मैं लेता हूँ वन हमारा डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, मास अपॉन मास की डायमेंशंस एम और वॉल्यूम की एल थ्री मीन्स एल क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल माइनस थ्री। आया फॉर्मूले से। यहाँ पर हम किससे निकलता है? यूनिट से। ऐसे अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। एम की डायमेंशन क्या होगी? एम। और ए जो एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ये एल टी माइनस टू। हमारे फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी?
-2। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं। फोर्स की हमने यहाँ पर बात की, अब हम बात करने वाले हैं वर्क की। वर्क का फॉर्मूला होता है W=F_D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की डायमेंशन क्या है? M_L_T-2, और D की डायमेंशन क्या है? L। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएंगी? M_L_T-2। ये चीज़ आपको क्लियर है? फोर्स की जो यूनिट्स होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट एक तो होती है इसकी केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कोई ये डायमेंशन दे रखा है, दे सकते हैं। एक दे सकता है न्यूटन, एक दे सकते हैं हमें डाइन। ये कौन सी है? ऐसा यूनिट या फिर एमकेएस सिस्टम के द्वारा, और ये है सीजीएस सिस्टम की। हाँ, ऐसे ही वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल। और जूल है तो इसको हम सीजीएस में क्या लिखेंगे? अर्ग। और एक होती है इसकी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो अब हम आगे एनर्जी की बात करने वाले हैं। 9th है हमारा एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। चलो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो वो होता है ½ mv²। Ke = 1/2 mv²। मैंने आपको हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर बताया था कि जो वे ये होते हैं हमारे प्योर नंबर्स, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। इसकी भी ऑब्वियसली है, कोई डायमेंशंस नहीं होगी। हाँ, तो इसका डायमेंशन क्या हो गई? मास की क्या हो जाएगी? वेलो v²। v है यहाँ पर हमारी वेलोसिटी। हाँ, v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? L_T-1। तो अगर L_T-1 का स्क्वायर करेंगे तो L² और T⁻²। तो ये आ जाएगा L2T-2। आप ये देखेंगे कि जो वर्क की पावर थी हमारी और जो एनर्जी की पावर थी, वो दोनों इस पावर सेम है। हाँ, तो अगले की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारी टॉर्क। टॉर्क टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ताऊ। ताऊ से, ताऊ की होता है R/F। हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है = R/F। ये क्या हो जाएगा? R यानी रेडियस, क्या होगा? L। F मीन्स फोर्स। फोर्स की क्या होती है? M_L_T-2। M_L_T-2। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगी? हाँ, इसके डायमेंशन हो जाएंगी M_L_T-2। ये हो गई हमारे फोर्स की डायमेंशन। इसके बाद में हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसका वैल्यू क्या, ये क्या होता है? ये होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। हाँ, मास इंटू वेलोसिटी, याद रखना, मास इंटू वेलोसिटी। तो और ऊपर तो हमने की थी, वो थी हमारी मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M_L_T-1। ये हमारा क्या हो जाएगा? मोमेंटम। अगर हम कहीं पर भी मोमेंटम की डायमेंशंस की बात करेंगे तो उसकी डायमेंशन आएंगी M_L_T-1। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है इम्पल्स।
इम्पल्स। इम्पल्स की फॉर्मूला क्या होता है, ये इज इक्वल टू एफ डॉट टी। एफ डॉट टी, तो ये क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस वन। आप कहोगे ये कैसे होगा, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और उसको अगर हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर टी की पावर क्या हो जाएगी, वन पे आ जाएगी। हमारी नेक्स्ट जो यूनिट है वो है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर के अंदर क्या है देखो, इसका प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया है हमारा प्रेशर। तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस की। 14 है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जो कि है सिग्मा का। ऐसे ही कुछ होता है, तो ये होता है एफ अपॉन ए, सेम, एकदम सेम, कोई चेंजेस नहीं है। तो हमें इसकी डायमेंशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर वाले लिख देंगे हम, एल एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसके बाद में आता है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अगर हम आपको दे रखा है एल टू माइनस एल वन, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि वो एल है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसके एप्लीकेशंस और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी तक ये एल ही है। तो एल अपॉन एल ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यंग्स मॉड्यूलस 16। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका डायमेंशंस क्या बनेंगे, ये देखो ये एम जीरो एल जीरो टी जीरो है, तो ये इसको इफेक्ट तो करेंगे नहीं, तो ये की ये डायमेंशन आ जाएंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये इसके एज इट इज डायमेंशंस आ जाएंगे। तो अब हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले की आगे और बढ़ते हैं। हमारा 17th है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ की डायमेंशन होती है एल, तो इसकी डायमेंशन आ जाएंगी एम टी माइनस टू। क्या आ जाएंगी, एम टी माइनस टू। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने अभी तक बात की है सरफेस टेंशन की, तो अब हम बात करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट की। हमारा नेक्स्ट वन है स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट का सबसे पहली बात फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। एफ इज इक्वल्स टू होता है के एक्स और वो, लेकिन हमें बात करनी है के की, तो के क्या होता है एफ अपॉन एक्स। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी एम टी क्या, एक्स क्या है लेंथ, तो लेंथ का हमने लास्ट टाइम डिवीजन किया था तो क्या आया था -2,
ये हो जाएंगे हमारे इसकी डायमेंशंस। तो अब हम आगे बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। हम जो 19 नंबर पर बात करेंगे वो है हमारा एंगल। एंगल आप सभी को पता होगा, ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल पर जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद में इसको पूरे को देखना। तो एल अपॉन आर, एल अपॉन आर लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, डिग्री। हाँ, तो अब हम बात करते हैं 20 वाले की। ये है हमारा सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, एल की पावर 2, एरिया के डायमेंशन से एल की पावर 2, और जो आर आर होता है वो होता है एल। और अगर हम एल का स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये अगेन आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। यहाँ तक हमने बात कर ली। चलो आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी 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 की सबसे पहले बात, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी, वन अपॉन टी। सॉरी गाइस, ये यहाँ पर आएगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर -1। इसके बाद में हम जो हमारा 22 नंबर का वो है एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको इतनी देर में ये तो पता चली गई होगी, अगर हमें किसी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है तो उसकी हम अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला दे रखा है या फिर उसकी यूनिट दे रखी है तो उसके हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर -1। ये टी नीचे, ये ऊपर आ जाएगा, इसकी थीटा की कोई डायमेंशंस नहीं होती है। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है हमारा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा की, वो ओमेगा की हमारी क्या थी डायमेंशंस, वो थी हमारी एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर -1। तो इसके अंदर भी अपॉन में टी है, तो ये क्या हो जाएंगी, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर -2। ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे एंगुलर एंगुलर बताइए किसकी बात करें, मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम ये होता है एम वी आर। इसके डायमेंशंस में लिखता हूँ एम एल टू टी -1। कैसे आई, मास की आ गई एम, जो हमारी वेलोसिटी होती है उसकी होती है एल टी -1, और जो हमारी आर है रेडियस, वो है हमारी, उसकी डायमेंशंस क्या होती है एल। तो एल कितनी, यहाँ पर टोटल कितने होंगे, दो। एक आया वेलोसिटी से, एक से दूसरे वाला आ गया हमारा कहाँ से, लेंथ से। अब हम 25 नंबर पर बात करेंगे पावर की। अभी भी कुछ लोगों में पावर बची है, ये गए सारे। पावर इज इक्वल्स टू क्या, जूल पर सेकंड, या फिर वर्क डन अपॉन टाइम।
जूल पर सेकेंड, ये तो इसकी यूनिट है। आप यूनिट से भी निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W/T। W वर्क डन और T है टाइम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL/T-3, क्योंकि वर्क की डायमेंशन होती है mL/T-2। तो अगर उसके अंदर हम टी और डिवाइड करते तो वो आ जाएगी mL/T-3। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है गाइस, 26 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, GRA, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये देखो, ये फॉर्मूले से हम निकालते हैं, जिसके अंदर जो हमारा जी आता है वो आता है F(r²/m1m2), ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। तो अब देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम, क्या होती है फोर्स की डायमेंशंस, जल्दी से बताइए। mL/T-2, R/L2, यही आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन m1 और m2, तो m की पावर हो गई 2, तो इसकी डायमेंशन क्या आएंगी, m-1, L3 और T-2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी भी है। हाँ, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की, क्वांटिटी नंबर 27, वो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन वेलोसिटी, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। तो इसका मैंने गलती कर दी है गाइज, ये फोर्स नहीं, ये होता है एनर्जी, मैंने गलती से फोर्स लिख दिया है। तो इसकी डायमेंशन अगर हम निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो वो आएंगी mL/T-1। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट R, ये क्या होता है, R=PV/NT, ये आता है PV=nRT। फॉर्मूला आपको याद है, इसके अंदर P होता है हमारा प्रेशर, V क्या होता है वॉल्यूम, T होता है यहाँ पर टेम्परेचर, और N होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप यहाँ पर सारी चीज़ें पुट करेंगे तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा mL/T-2 मोल -1 और K-1। ऊपर इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये n नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1, ऐसे ही इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, K की भी हो जाएगी। अब हम जो आगे बात करते हैं वो है हमारा क्या, स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट, ये सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है हमारा P/8T⁴। यहाँ पर T है टेम्परेचर का, इस T का मतलब है टेम्परेचर, ये है M-T-3K-4। किसी को कोई अभी तक मेरे को लगता है नहीं है किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगली हम बात करते हैं चार्ज, क्योंकि क्यों होता है, क्यों क्या होता है IT, हाँ, तो I की डायमेंशन क्या हो जाएंगी A, और T की क्या होगी AT। सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसी में। अगला हमारा 31 नंबर का वो है कूलम्ब्स कांस्टेंट।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये कहाँ से आया? ये आया एफ इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। यह चीज़ आपको आती होगी। फोर्स की डायमेंशन आर की डायमेंशन अपॉन क्यू की डायमेंशन ए होती है। तो इन सब की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर आएगी हमारी ml⁻3 t⁻⁻4 और a⁻⁻2 a⁻⁻2। कूलम्ब्स कांस्टेंट के बाद में आता है परमिटिविटी। परमिटिविटी इसकी वैल्यू होती है क्या? इसका सबसे पहले तो सिंपल, इसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आता है 1/4 के इज इक्वल्स टू। अब देखो ये के है, ये वाला के ही है। अब इसकी डायमेंशंस अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे? n⁻⁻3 -1 l⁻⁻3 t⁻4 और a की पावर आ जाएगी 2। ये इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है? ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 6πRV। एफ है फोर्स, आर लेंथ और वी है वेलोसिटी। इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा ml⁻⁻1 और t⁻⁻1। लास्ट हम जिसकी बात करेंगे वो है एनर्जी डेंसिटी। इसका क्या होगा जल्दी से बताइए आप इसका। हाँ, ये ऐसे कुछ होता है, इसको आप छोड़िए। इज du/dv। ये क्या है? ये है ml-1 t-2। ये हमने कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज की बात की है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जो कि होती है हमारी इसके अंदर यूज। इन सभी को भी हम कर लेंगे स्टार मार्क। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला चीज आती है वो आती है डेल्टा। ये वाली चीज जो हम यूज कर रहे थे इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये यूज करते हैं हम चेंज ऑफ डिफरेंस के लिए। चेंज और डिफरेंस के लिए। इसके बाद में आती है एस। ये होता है डिस्टेंस के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं डेल्टा एस की। ये होता है हमारा चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस। हाँ, ये जो चेंज होता है वो होता है हमारा फाइनाइट चेंज। इसके बाद में अगला आता है हमारा टी। टी क्या होता है? टी होता है हमारा टाइम। अब ऐसे ही डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा चेंज इन टाइम। ये चेंज इन टाइम हो जाएगा। ऐसे ही अब जो ds होता है ये होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एस। चेंज इन एस। ऐसे dt होता है
वेरी स्मॉल चेंज इन टी, ये होता है हमारा डी टी। अब देखो ये आप कहोगे ये क्यों पता है, ये किसी चीज़ के लिए भी वैलिड हो सकता है। अब मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता था वी का, तो इसलिए मैंने ये बताया, आप और भी ले सकते हैं। ये होता है डी एस अपॉन डी टी, एस डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये आ जाएगी v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। ये बिल्कुल सेम है जैसा कि था हमारा पहले। हाँ, तो इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा न करते हुए इस टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले टॉपिक के जो हमारा होगा, या फिर अगला लेक्चर होगा जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का, उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे करेंगे और इसके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका करना वो आपको काम है, और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इसके अंदर मैं आपको टारगेट देता हूँ, जल्दी जल्दी 1000 करवाने हैं। हाँ, बाय गाइज, सी यू।